मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ एक्ट में मुजवज़ा तरामीम पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम और शहर हैदराबाद के मारूफ स्कॉलर मौलाना जाफर पाशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना जाफर पाशा ने इन तब्दीलियों पर तनकीद की और कहा कि इससे वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत वक्फ की हकीकी नवियत को नुकसान पहुँचाना चाहती है। उन्होंने वक्फ के एक्ट की दफ़ा 40 के मुजवज़ा खात्मे और वक्फ ट्रिब्यूनल्स के बजाय जिला कलेक्टरों को वक्फ इमलाक के हुकूक व तनाज़ात से मुतालिक मामलात को रेवेन्यू कानून के मुताबिक निपटाने के मनसूबे पर तनकीद की। मौके पर मोहम्मद सलीम साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मौलाना जाफर पाशा ने हुकूमत तेलंगाना खासकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो मरकजी हुकूमत पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में तरामीम को बर्खास्त करने का दबाव बनाए। पेश है इस खुसूस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। आली जनाब अलहाज मौलाना जाफर पाशा साहब क़िबला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल रात में बोलने के बाद वफ़ के मामले में हमारे मौलाना असामी आखिल साहब एक जय्यद शख्सियत थे। उन्होंने भी वफ़ के मामले में बहुत कड़क बोलते थे, जो हक़ की बात है वही करते थे। ये मुँह देखी बात या चापलूसी ऐसा कभी नहीं करे वो। और हमारे मौलाना में भी वही है चीज़। तो हम कल मौलाना से बात करें तो नहीं रखी आप कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ बोल के फ़ौरन सब और भी प्रोग्राम थे छोड़ के ये वक्फ बिल के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मैं मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया के जितने भाई लोग आए हैं ये लोग भी टाइम निकाल कर दूसरे प्रोग्राम छोड़कर मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करें तो मेहरबानी होगी। मीडिया के पीछे जो बैठे भाई लोग बाद में बात कर सकते हैं अपन खाने के टाइम पे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आगे कीमती टाइम देने का, मीडिया के भाइयों से, पूरे एडिटरों से और रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और सोशल मीडिया से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग भी कसरत तादाद में आए। और अल्लाह का करम है कि 2 टाइम मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन था। इंडिया में 2 टाइम कोई भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन नहीं बने, क्योंकि 2001 से 4 तक भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहा चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी मेंबर रहा मैं, पूरे इंडिया के बोर्ड में भी मेंबर था। उस टाइम पे भी जो है हम लोग ईमानदारी से काम करे, फ्री सर्विस दिए। पानी तक मैं नहीं पिया वहाँ पर, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फरीज़ा है। आप देखिए, आप अगर वक्फ प्रॉपर्टी सही यूटिलाइज हुई, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करी पूरी तरीके से, तो जो है ना कोई मुसलमान गरीब नहीं दिखता। क्योंकि इतने प्रॉपर्टीज है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बोर्ड हमारा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट का है, आंध्र प्रदेश का। इतने प्रॉपर्टीज कोई स्टेट में नहीं है जितने हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। क्योंकि बड़े बड़े प्रॉपर्टीज पे जो है ना बड़े बड़े लोग कब्जे करे हुए हैं, कई लोग डॉक्यूमेंट गायब करे हुए हैं। इसकी सीबीआई जांच होना बोल के इससे पहले भी मैं एमएलसी रहेगा काउंसिल में भी बोला था, मैं सीबीसीआईडी इंक्वायरी होना, इसके ऊपर सीरियस होना बोल के। वो थोड़े दिन ठीक है बोलते, उसके बाद में कोई पुरसाने हाल नहीं रहता वक्फ बोर्ड में। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को वहाँ पर सीईओ बना के लाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में भी क्या है जुडिशल पावर दिए बोल के सब लोग बोले, मगर कोई जुडिशल पावर दिए नहीं। जुडिशल पावर वक्फ बोर्ड को रहने से प्रॉपर्टी सेफ रहती है, आईएएस ऑफिसर रहते हैं वहाँ पर, स्ट्रांगली जो है ना फाइट कर सकते हैं। अगर इंडिया में जितने हमारे कई लाख प्रॉपर्टीज है वक्फ के, सेकंड या थर्ड नंबर पे अपनी वक्फ प्रॉपर्टी आती है इंडिया में। गवर्नमेंट की जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी उससे थोड़ी बहुत कम होंगी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसको जो है ना डैमेज करना चाहते हैं बहुत सारे लोग। अब गवर्नमेंट भी जो बिल ला रही, मैं बिल का मैं ये करते हुए कंडम करते हुए, क्योंकि बिल क्या लेके आ रहे आप। अब बोर्ड में भी जो है ना, जो बोर्ड रहेगा वक्फ बोर्ड हर स्टेट में, वहाँ पर मैं सुना कि गैर मुस्लिम को भी मेंबर बना सकते बोल के, ऐसा बिल में है बोल के, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते। ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, क्योंकि इंडोमेंट में आप कभी मुस्लिम को उसमें नहीं लेते, इधर इसमें नहीं लेते। ये सब छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से मेरी अपील है कि आप डेवलपमेंट पे सोचिए। आप ये नहीं कि जो है ना आप किसी के मजहब में, किसी के उसमें जाके जो है ना उसको डिस्टर्ब करना, प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब करना, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है।
डेवलपमेंट पे देखिए, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि आप ये बिल को बिल्कुल इसको रख दीजिए, इसको आप कमेटी डालें। कमेटी के मेरे मेंबरों से भी मेरी अपील है, इंडिया के जितने मेंबर है कमेटी के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हक की बात है वो करिए, क्योंकि मरना तो सबको है। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की सूरत देख के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सूरत या किसी की सूरत देख के अपन काम नहीं करना है। अल्लाह से डर के काम करिए आप, तो बराबर कामयाबी रहेंगी। क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अभी जैसा मौलाना बताए, अल्लाह की अमानत है। वक्फ कमेटी बनाई गई है वो, क्योंकि वो जो हजरात कमेटी रखे हैं वो मशाइखीन इकराम हैं और उनका एक ख़ास मखसूस जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जो उनके बुज़ुर्गों ने वक्फ किया है, तो वो ये चाहते हैं कि अपने तौर पे अपनी एक कमेटी बना लें और वो काम करें। तो हर जगह अपना अपना काम कोई कर रहा है तो हम उसको वेलकम करते हैं और ये चाहते हैं कि बहरहाल इस बिल को हमको रुकाना है। फिल वक्त इस मामले में हमको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलीम साहब 10 साल आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, आप कहाँ तक मुतमईन है कि तहफ़्फ़ुज़ करें आप वक्फ जायदाद का? समझने में आपकी बात नहीं, आप जहाँ तक आप फरमा रहे हैं जी 10 साल तो वक्फ बात बोर्ड जहन में रखिए। आप चेयरमैन साहब जो है जी या कोई भी आज चेयरमैन बने हैं जी जी वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को लिख सकते हैं या अदालत को जा सकते हैं। अच्छा इनके पास भी खुद पावर्स नहीं रहते। पावर्स रहे तो कोई काम करेंगे, जब पावर्स ही नहीं है आप ऐसी गद्दी पे बिठाते हैं जिसके पाए 4 पाए रहने वाले पाए गैब रहते हैं और वो 4 पाए भी गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रहते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड ही जो ऐसा इदारा में महसूस होता है जो सब कुछ होने के बाद यतीम है उन्हें बेचारा, उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। सिर्फ ज़बानी दावेदार बहुत है और जो कुछ हम काम करना चाहते हैं वह करने की हमको कहते हैं ना कि हम करना चाहते हैं तो 4 हमारे पैर खींचने वाले हैं माशाल्लाह। तो ऐसे मौक़ों पर वो गुफ्तगू करना भी बेकार है।